ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन आरबीएससी, सीबीएसई है ना, कोई सी भी बोर्ड एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको समझते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है अपना, कैलकुलेट द मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे अपन को डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो इसका अपन को क्या निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले अपन आते हैं मीन पे। तो जो मीन होता है ना, मीन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है अपना सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। अब अपन इसको अरेंज करते हैं और करते हैं, बहुत आसान रहेगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, ये देखो एक्स की वैल्यू दे रखी है अपनों को, तो ये मैंने एक्स लिखा और इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ नीचे, है ना। तो ये 5, ये 6, ये 7, ये फिर 8 और ये 9। आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू है। अब यहाँ पे एफ़ की वैल्यू दे रखी है, तो मैंने थोड़ा सा टेबल बना रहा हूँ मैं अच्छे से। ये एफ़ की वैल्यू दे रखी है 4, 8, 14, 11 और 3, ये आपको एफ़ की वैल्यू दे रखी है। ये मैंने थोड़ा अच्छे से टेबल बनाया है, आपको स्केल की हेल्प से ये टेबल बनाना है, ठीक है। मेरे तो हाथ ही स्केल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप देखोगे सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना, सिग्मा का मतलब क्या होता है, ऐड करना, ठीक है। अब यहाँ पे एफ और एक्स दोनों मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे भी अपनों को एफ और एक्स चाहिएगा इस टेबल में, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ पे फॉर्मूले में एफ और एक्स दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे भी एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, एफ एक्स हो जाएगा, एफ और एक्स। देखो एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स, एक्स एफ भी लिख सकते हो, पर एफ एक्स अच्छा है तो उस तरीके से ना। देखो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 6 8 जा 48। देखो जैसे एक्स को एफ से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ऐसे इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे तो ये। अब देखो 14 को 7 से, तो देखो यहाँ पे रफ वर्क में कर रहा हूँ मैं, आपको आता है तो आप अच्छे से कर सकते हो, नहीं आता तो ऐसे कर सकते हो। 7 4 जा 28 का 8, 2 ऊपर गए, 7 1 जा 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, तो 14 7 जा कितना होता है 98। अब देखो 11 का टेबल तो बहुत आसान होता है, 11 8 जा 88। अब 9 का टेबल 9 3 जा 27, ठीक है। अब देखो मैंने एफ एक्स भी बना दिया। अब एफ एक्स अपनों ने मल्टीप्लाई करके ऐसे निकाल लिया। अब एफ एक्स के आगे लिखा है सिग्मा, एफ एक्स के आगे क्या है सिग्मा। अब सिग्मा का मतलब क्या होता है 8। अब 8 किसको करें, एफ एक्स को, मतलब एफ एक्स की वैल्यू को अपनों को 8 करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, सिग्मा एफ एक्स मिल जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे 8 कर रहा हूँ, तो मैंने एफ एक्स की वैल्यू को 8 करूँगा इन वैल्यू को, तो मुझे क्या मिलेगा, सिग्मा एफ एक्स। तो मैंने लिख दिया सिग्मा एफ एक्स। अब इन सभी को 8 कर रहा हूँ मैं, तो 8 कर लेते हैं। तो देखो 8 8 8, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24 में अपन को 8 करना है 7, तो यह आ जाएगा 31। तो 31 का 1 और 3 ऊपर जाएंगे, तो 3 को मैंने थोड़ा सा ऐसे रफ वर्क में ध्यान रखने के लिए लिख लिया 3, है ना। अब 8 करते हैं, तो 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 4 हो जाएंगे अपने 23, 23 और 2 25, 25 और 3 28, तो हो जाएगा 28। तो सिग्मा एफ एक्स आ गया अपना 281, सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 281। अब नीचे फॉर्मूले में देखो एफ और एफ के आगे लगा हुआ है सिग्मा, किसके आगे लगा हुआ है, एफ के आगे, मतलब किसको ऐड, सिग्मा का मतलब क्या होता है ऐड करना, क्या करना ऐड करना, किसको ऐड करना है एफ को, तो एफ को ऐड करो, तो ये लिख रहा हूँ मैं, ये सिग्मा और ये एफ, एक्स को ऐड नहीं करना है, जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला जो बोल रहा है उसी को ऐड करना है, ठीक है। तो देख लो, तो ऐड करना है अपन को एफ को, तो एफ को ऐड करते हैं। तो देखो यहाँ पे 11 और 14 को सबसे पहले बड़े नंबर को ऐड कर लो, तो 11 और 14 सॉरी ये 11 और 14 हो जाएंगे अपने 25, 25 में 3 ऐड कर लो, तो 25 में 3 ऐड कर 28, 28 में 8 ऐड करेंगे तो 36, 36 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे अपने 40, कितने हो जाएंगे 40। अब देखो ये अपनों ने अच्छे से ऐड कर लिया है, अपन फॉर्मूले में रख रहे हैं इसको, है ना।
तो मीन इक्वल्स टू एक्स बार इक्वल्स टू, अब देखो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी अपनी 281, कितनी आएगी 281 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आएगी 40। ठीक है, अब तो कुछ भी नहीं करना है, इसको डिवाइड करना है। क्या करना है, ओनली डिवाइड करना है। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो देखो 281 को 40 से डिवाइड करना है, वैसे तो आपको करना आता है पर फिर भी मैं बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहले मैंने ये रफ वर्क है, रफ है ना, ठीक है। तो देखो ये डिवाइड का साइन है, इसके ऊपर वाले नंबर को छोटा हो या बड़ा हो, ऊपर वाले को लिखते हैं अंदर और जो नीचे वाला है उसको लिखते हैं बाहर। अब देखो 40 का टेबल बोलना है तो 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 होता है। देखो 40 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 से, तो 7 0 जा 0 और 7 4 जा कितना होता है 28, तो आ जाएगा 280। 280 तो कम है ना 281 से, तो कितने टाइम गया है ये 7 टाइम, तो 280। अब माइनस कर देंगे तो 1 में से 0 जाएगा तो 1, 8 में से गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0। अब यहाँ लगाएंगे पॉइंट, अब पॉइंट तो लगा दिया तो पॉइंट क्या आ जाएगी 0, पर फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 40 तो बड़ा है 10 से, तो यहाँ लगाएंगे 0 और यहाँ आ जाएगा 0। अब 40 का टेबल बोलेंगे तो 42 जा 80, 2 टाइम्स 80, माइनस करेंगे तो 0, 10 में से 8 गए तो 2। तो अपना बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक भी निकाल लिया अपनों ने, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी 7.02, ये इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।